वेलकम टू एलिक्सर गाइडेंस। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डाइस। इसको पासा भी कहते हैं। आप लोग ये चित्र देख सकते हैं, जो पिक्चर है इसी को बोलते हैं डाइस, जो एक क्यूबिकल या क्यूबॉइड शेप में होता है, 3 डायमेंशनल शेप, 3D मॉडल में। आप लोग जो लूडो खेलते हैं ना, वो जो लूडो का जो पासा होता है, बस वही है डाइस। तो इससे रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो हम लोग आज देखने वाले हैं इसका पार्ट 1 वीडियो। मैं बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इस चैप्टर को शुरू करूंगा। आपको पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एक एक करके कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते जाएंगे। जब भी नया कंसेप्ट आएगा तो फिर मैं उसको नए से आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, और एग्जाम में आए हुए सारा क्वेश्चंस को ही मैं इस वीडियो में भी लिया हूँ। तो आज पार्ट 1 वीडियो होगा। इसी तरह से देखता हूँ पार्ट 2 पार्ट 3 भी बन सकता है इसका, तो उसको भी हम लोग लेंगे। चलो फिर आज का क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, डाइस दिखने में इस तरह से रहता है, जो डॉट डॉट वाइज भी रह सकता है या फिर डिजिट वाइज भी रह सकता है, या कोई अल्फ़ाबेट या कोई सिंबल भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको यहाँ पर 2 डाइस दिख रहा है, जिसमें ऊपर वाले जो सरफेस है, टॉप जिसको बोलेंगे, वहाँ पर 2 डॉट है। उसके बाद में राइट वाले यहाँ पर 1 डॉट है, और फ्रंट में यहाँ पर 4 डॉट दिख रहा है। कोई भी डाइस का, यानी कि कोई भी पासा का, हमें सिर्फ आगे से जब हम लोग देखते हैं तो सिर्फ 3 दिशा ही नजर आते हैं। या तो ऊपर का आएगा, सामने का आएगा, और लेफ्ट या राइट का आएगा, या फिर नीचे का आ सकता है, सामने का आ सकता है, लेफ्ट या राइट आएगा। 3 दिशा हमको विजिबल रहता है, यानी कि 3 सरफेस विजिबल रहता है, और बाकी रेस्ट 3 सरफेस हमको विजिबल नहीं रहता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी कि हमको एक बार में सिर्फ 3 सरफेस ही नजर आएगा। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख लो, 3 सरफेस ही नजर आ रहा है, जैसे कि पंजा, तिरकी और छक्का। यहाँ दुक्की, टुम्पा और चौका है ना। इसी तरह से बोलते हैं हम लोग लूडो गोटी में, यानी कि जब भी लूडो खेलते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 डॉट, यहाँ 1 डॉट, और यहाँ पर 4 डॉट नजर आ रहा है। यहाँ पर 5 डॉट नजर आ रहा है, 3 डॉट नजर आ रहा है, और 6 डॉट नजर आ रहा है। कोई भी पासा में टोटल अगर हम लोग सरफेस का बात करते हैं तो 6 सरफेस होता है। एवरीबॉडी नोज दैट, सभी को ये मालूम है। तो इसी तरह का कुछ इंफॉर्मेशंस को हम लोग साथ में इकट्ठा करके कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, तब जाके हर टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है ये पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। और पार्ट 1 में भी हम लोग स्पेशली आज देखेंगे व्हेन सिंगल पोजीशन ऑफ ए डाइस इज गिवन, यानी कि उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें डाइस का, यानी कि पासा का एक ही पोजीशन, सिंगल पोजीशन गिवन रहता है, दिया रहता है। दिखने में क्वेश्चन किस तरह से दिखेगा, ये देखो, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिखेगा। व्हाट डिजिट कम्स एट द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग 4। 4 के ऑपोजिट में क्या आएगा? तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, एक ही डाइस दिया गया है, एक ही डाइस का पोजीशन है, 2 डाइस का पोजीशन नहीं है। तो एक डाइस के पोजीशन से आपको कैसे पता करना है कि जैसे 4 के ऑपोजिट में क्या आएगा, इसको पता करना है। तो हम लोग इसी चैप्टर पर आज का फोकस करेंगे वीडियो में, ठीक है। यानी कि सिंगल पोजीशन ऑफ ए डाइस इज गिवन, जब किसी डाइस का एक ही पोजीशन दिया रहेगा, यानी कि एक ही डाइस, एक ही डायग्राम आपको दिखेगा। तो चलो, इसके लिए कुछ नॉलेज होना पड़ेगा, कंसेप्ट होना पड़ेगा। उसी कंसेप्ट को हम लोग जल्दी से सीख लेते हैं, ठीक है। देखो, व्हेन सिंगल पोजीशन ऑफ ए डाइस इज गिवन, जब हमको सिंगल पोजीशन वाला डाइस को सॉल्व करना है, उसके ऑपोजिट में क्या है, उस डॉट के या उस नंबर के ऑपोजिट में कितना नंबर आएगा, कितने डॉट्स आएंगे, तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि डाइस का टाइप्स क्या है उसका। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ डाइस 2 होते हैं, और वो कौन कौन होता है? एक है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, जनरल डाइस किसे कहते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। देख लीजिए, सम ऑफ डिजिट्स और डॉट्स ऑन ऑपोजिट फेसेस इज इक्वल टू 7। ये बात को याद रखो। यानी कि कोई भी स्टैंडर्ड डाइस में जो ऑपोजिट फेस होता है, ऑपोजिट फेसेस का जो सम होता है, यानी कि जोड़ होता है, वो हमेशा 7 के बराबर होगा। अथवा, या फिर अगर आपको ऑपोजिट साइड पता रहेगा तब तो आप 7 के बराबर है बोल पाएंगे। अगर ऑपोजिट साइड पता नहीं कर पा रहे हैं, 7 के बराबर है या नहीं ये पता नहीं कर पा रहे हैं, तो एक और तरीका है स्टैंडर्ड डाइस को आइडेंटिफाई करने का। सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट फेसेस इज नॉट इक्वल टू 7। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको दिख रहा है, एडजेसेंट फेसेस। एडजेसेंट फेसेस किसे कहते हैं, अभी आपको मैं समझाता हूँ।
जैसे कि यहाँ पर आपको एक डाइस दिख रहा है जो डॉट वाला है और यहाँ पर नंबर वाला है। ये दोनों ही एक ही डाइस है, एक ही जैसा है। जैसे कि ऊपर में यहाँ पर देखो एक डॉट है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग नंबर में 1 लिखे हैं, यहाँ पर 3 डॉट 3 लिखे हैं, यहाँ पर 3 डॉट है, फिर यहाँ 2 डॉट है, यहाँ पर 2 नंबर है। तो इस तरह से सेम चीज़ है, सेम है, ये इक्वल है दोनों, ठीक है। मैं एक नंबर में दर्शाया हूँ और एक डॉट्स में दर्शाया हूँ। यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि एडजेसेंट फेसेस किसे कहते हैं। एडजेसेंट फेसेस उसे कहते हैं जब हम लोगों, मैंने कुछ देर पहले बताया कि हम जब किसी डाइस को देखते हैं तो उसका सिर्फ 3 सरफेस ही दिखता है। 3 सरफेस कहने का मतलब 3 फेसेस नजर आते हैं, ठीक है। तो जब 3 सरफेस नजर आते हैं तो एडजेसेंट फेसेस क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 1 का एडजेसेंट फेसेस होगा 2 या फिर 3, इस तरह से हो सकता है। यानी कि ये या फिर ये, कि जो सटा हुआ फेस है, जैसे कि यहाँ पर जो सिंगल डॉट दिख रहा है, इसका एडजेसेंट फेस क्या है, ये दुक्की यानी कि 2 डॉट और ये तिरकी यानी कि 3 डॉट। समझ में आ रहा है, इसको बोलेंगे एडजेसेंट फेस। तो स्टैंडर्डाइज किसे कहेंगे, जब किसी भी एडजेसेंट फेस का सम इक्वल 7 ना हो, नॉट, याद रहे। यानी कि ये एक स्टैंडर्डाइज है। यहाँ जो भी एग्जांपल दिया है ये एक स्टैंडर्डाइज है। थोड़ा मिटा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ जो भी डाइस दिख रहा है ना आपको, ये दोनों ही एग्जांपल किसका है, स्टैंडर्ड डाइस का। कैसे, क्योंकि इसका ऑपोजिट इक्वल टू 7 है या नहीं ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन और के बाद और के नीचे वाला अगर स्टेटमेंट को पढ़ो, सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट फेसेस इज नॉट इक्वल टू 7। यहाँ पर देखो, यहाँ है यहाँ पर आते, बात तो एक ही, यहाँ है 1 और यहाँ है 2। तो इन दोनों को जोड़ के देखो, 1 और 2 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 होता है। तो 3 क्या इक्वल टू 7 तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, नॉट इक्वल टू 7 हुआ। इसीलिए यह एक स्टैंडर्ड डाइस है। लेकिन नहीं, एक से पता नहीं कर सकते, दूसरा वाला को भी चेक करना होगा। 1 और 3 को जोड़ के देखो, क्या यह 7 के बराबर आ तो नहीं रहा है। तो 1 और 3 4 होता है, यानी कि 7 के बराबर नहीं आता है। उसी तरह 3 और 2 5 होता है, 3 और 1 4 होता है, 2 और 3 5 होता है, 2 और 1 3 होता है। इस तरह से किसी भी एडजेसेंट फेसेस को हम लोग जोड़ते हैं, किसी भी 2 एडजेसेंट फेसेस को, यानी कि सटा हुआ सरफेस को जोड़ते हैं, तो इक्वल टू 7 नहीं होता है, और हमको नहीं आना ही चाहिए। इक्वल टू 7 नहीं आया, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस का ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट फेस हमेशा इक्वल टू 7 होता है। ये बात को आप याद रखो। तो ये क्या, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, बिल्कुल है एक स्टैंडर्ड डाइस। क्यों, क्योंकि इसका एडजेसेंट 2 फेसेस इक्वल टू 7 नहीं है। तो अगर मैं आपको यहीं पर पूछूं कि बताओ, एक यहाँ पर जो दिख रहा है ना 1 के ऑपोजिट फेस में कितने नंबर आएंगे, ये आपको पता करना है। तो डाइस में टोटल कितने नंबर होते हैं, मैंने तभी बताया 6 फेस होता है, यानी कि 6 नंबर होते हैं। 1 से शुरू होता है और 6 तक जाता है। तो मैंने क्या बताया अभी, स्टैंडर्ड डाइस का एक डेफिनेशन क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन, ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल रहेगा 7 के। तो यहाँ पर 1 है, अब 1 का ऑपोजिट में जो भी आएगा, 1 प्लस यहाँ जो भी आएगा, ये दोनों को जोड़ने से 7 आना चाहिए। यानी कि ऑपोजिट साइड्स को जोड़ने से 7 आना चाहिए स्टैंडर्ड डाइस में। तो ये तो एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो 1 के साथ कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ऑब्वियसली 6 जोड़ेंगे। तो अगर इसी में सवाल बनता है कि 1 के ऑपोजिट में कितना है, तो 6 है, आपको पता चल जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। उसी तरह से यहाँ पर दुक्की दिख रहा है, यानी कि 2 डॉट दिख रहा है। 2 डॉट के ऑपोजिट फेस में क्या रहा होगा, कितना डॉट रहा होगा, ऑब्वियसली 5 डॉट रहा होगा, क्योंकि 2 और 5 जोड़ के कितना बनेंगे, 7 बन जाएंगे। समझ में आया स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं। अब आते हैं हम लोग जनरल डाइस में। जनरल डाइस का डेफिनेशन क्या है, देख लो, सम ऑफ डिजिट्स या डॉट्स ऑन ऑपोजिट फेसेस इज नॉट इक्वल टू 7। बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, स्टैंडर्ड डाइस का बिल्कुल ऑपोजिट है जनरल डाइस। यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस में क्या था, ऑपोजिट डॉट्स या डिजिट्स जो भी रहेंगे वो उसका सम इक्वल टू 7 होगा। और यहाँ बोल रहा है वो लोग उसका सम, उसको जोड़ने से, ऑपोजिट साइड्स को जोड़ने से इक्वल टू 7 नहीं होना चाहिए। दूसरा, सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट फेसेस इज इक्वल टू 7। यहाँ पर फिर अगर एडजेसेंट फेसेस वाले डॉट्स को या फिर उसके नंबर्स को जोड़ेंगे तो फिर 7 आ जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एक आपको डाइस दिख रहा है, 2 5 3, ये लोग क्या है, एडजेसेंट फेसेस है एक दूसरे का। तो इन एडजेसेंट फेसेस में से किसी भी दो एडजेसेंट फेसेस को जोड़ के देखो, उसमें से कोई भी अगर 7 के बराबर निकल गया तो ये एक जनरल डाइस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, 2 और 5 को जोड़ोगे तो 7 होता है,
यानी कि ये एक जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। तो अगर मैं पूछूंगा कि बताओ 3 के ऑपोजिट में क्या है, आपको क्या पता कर पाएंगे? हाँ, पता हम कर पाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा। जैसे 3 के ऑपोजिट में 2 और 5 को छोड़ के बाकी कुछ भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पर क्या क्या नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है, यानी कि 3 के ऑपोजिट में 1, 4 या 6 3 में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि ये एक जनरल डाइस है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग रियल क्वेश्चन के तरफ। अब आप बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डिजिट कम्स एट द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग 4, यानी कि 4 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर आएगा 4 के ऑपोजिट वाला फेस में। और ये किसका एग्जाम्पल है? व्हेन सिंगल पोजीशन ऑफ ए डाइस इज गिवन, तो एक ही डाइस का पोजीशन दिया गया है, 4 के ऑपोजिट में क्या आएगा। तो इसको अगर पता करना है तो आपको पहले पता करना होगा क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। आपको पहले ये पता करना होगा स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। क्या देख के क्या लग रहा है, ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है? ऑपोजिट वाला तो अभी पता नहीं चल रहा है, तो एडजेसेंट फेसेस को देखो। एडजेसेंट फेसेस मतलब 1 5 हुआ, या 1 4 या 5 4 या 5 1, इस तरह को एडजेसेंट फेसेस कह रहे हैं। तो एडजेसेंट फेसेस को जोड़ के इक्वल टू 7 नहीं आना चाहिए, तब जाके वो हो जाएगा स्टैंडर्ड साइड। और अगर एडजेसेंट फेसेस को जोड़ के इक्वल टू 7 आ रहा है तब हो जाएगा जनरल डाइस। तो देखो यहाँ पर क्या ये जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो 1 और 5 को जोड़ के देखो, क्या ये 7 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। या फिर 4 और 5 को जोड़ के देखो, क्या ये 7 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 4 5 9 होता है। या फिर 4 और 1 को जोड़ के देखो 5, यानी कि किसी भी एडजेसेंट साइड को जोड़ने से 7 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में मैंने क्या बताया, ऑपोजिट साइड्स को जब जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है स्टैंडर्ड डाइस में। हमसे पूछ रहा है 4 के ऑपोजिट में क्या आएगा, तो भाई 4 में आप कितना जोड़ोगे कि 7 होगा? ऑब्वियसली 3 जोड़ोगे। कितना आसान सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए आंसर 3। अगर यही इसी डाइस में अगर पूछता कि 1 का ऑपोजिट बताओ, तो क्या होगा आंसर? 6 होता उस वक्त। इसी डाइस में पूछता 5 का ऑपोजिट में कौन सा नंबर आएगा ये बताओ, तब आंसर होता 2, क्योंकि ऑपोजिट संख्याओं को जोड़ने से 7 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पता किया ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। और कैसे पता चला? क्योंकि एनी टू एडजेसेंट फेसेस को जब जोड़ के देखा तो हमारा 7 के बराबर नहीं निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपको और क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है? 6 के ऑपोजिट में क्या आएगा? मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, देख लेना आप। ऑपोजिट टू द फेस हैविंग डिजिट 6 इन द गिवन डाइस, यहाँ एक डाइस दिया गया है। 6 के ऑपोजिट में क्या आएगा? तो एक ही नंबर है ना, एक ही पोजीशन है ना डाइस का, इसीलिए सबसे पहले आप पता करो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है, ये पता करना है। तो स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं, ये पता करने के लिए क्या करना होगा? हमको देखना होगा कि एडजेसेंट साइड्स को जोड़ने से, एडजेसेंट नंबर को जोड़ने से क्या 7 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 7 के बराबर नहीं आ रहा है तब वो स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखो 6 और 4 को जोड़ के देखो 10, 7 के बराबर आया? नहीं आया। 6 और 2 को जोड़ के देखो 8, 7 के बराबर आया? नहीं आया। 2 और 4 को जोड़ के देखो 7 के बराबर आया? नहीं आया। यानी किसी भी एडजेसेंट साइड्स के नंबर को जोड़ते हैं तो 7 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब वो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। समझ में आ रहा है? अगर स्टैंडर्ड डाइस है पता चल चुका है हम लोगों को, तो 6 के ऑपोजिट में क्या आएगा आराम से पता करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स के सम को जोड़ेंगे, ऑपोजिट नंबर को जोड़ेंगे तो 7 आ जाना चाहिए। एडजेसेंट के जोड़ेंगे तो 7 नहीं आना चाहिए, लेकिन ऑपोजिट को जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए। तो 6 के ऑपोजिट में क्या आएगा? अब कितना जोड़ेंगे 6 में कि 7 बन जाएगा? ऑब्वियसली 1 जोड़ेंगे, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। इसी जगह हम बोलता कि 2 के ऑपोजिट में कितना आता, तो कितना होगा आंसर उस वक्त? 5। क्यों? 2 और 5 7 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करके खुद ही कोशिश करो बनाने का। बोल रहा है 2 के ऑपोजिट में क्या आएगा। सबसे पहले हमारा काम क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है ये पता करो। तो स्टैंडर्ड डाइस को कैसे पता करते हैं, मैंने बोला एडजेसेंट साइड्स को जोड़ने से 7 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो देखो 2 और 5 7 के बराबर तो आ गया, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है ही नहीं, क्योंकि ये एक जनरल डाइस है। जनरल डाइस में क्या था, एडजेसेंट नंबर्स को जब जोड़ोगे तो 7 के बराबर आ जाता है जनरल डाइस में। यही हम लोगों ने कंसेप्ट में सीखा था अभी। तो ये एक जनरल डाइस ही है। तो जनरल डाइस का ऑपोजिट को अगर आपको पता करना है तो जो नंबर आपको नहीं दिख रहा है ना, बस वही हो सकता है जनरल डाइस का
पासा में उस नंबर का ऑपोजिट। जैसे 2 के ऑपोजिट में क्या आएगा ये पता करना है ना, तो 2 के ऑपोजिट में क्या आ सकता है, 3 कभी नहीं आएगा और 5 कभी नहीं आएगा। बाकी जो भी नहीं दिख रहा है वो सब में से कुछ भी आ सकता है, यानी कि 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो 1, 4, 6 ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि जनरल डाइस में एग्जैक्ट एक ही नंबर निकलेगा, यह जरूरी नहीं, मोर देन 1 आंसर हो सकता है। इसको आप करके देखो, कौन सा डाइस है सबसे पहले ये पता लगाओ। क्वेश्चन क्या है, 4 के ऑपोजिट में क्या आएगा, कौन सा डाइस है, देखो पता लगाओ। देखो 3 और 4 को जोड़ो तो 7 हो जाता है, इसका मतलब ये एक जनरल डाइस है। तो ऑपोजिट साइड्स कैसे पता करोगे, आराम से, अगर ये जनरल डाइस से पता चल चुका है तो फिर 4 के ऑपोजिट में क्या आएगा, तो जो दिख रहा है उसको छोड़ के पढ़ लो ना। 3 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, अब क्या बचा है, 1 बचा है, उसके बाद में 5 बचा है और 6 बचा है। तो ये ऑप्शन डी में वही तो दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप इसको करके देखो, वीडियो को पॉज करके। बोल रहा है कि 2 के ऑपोजिट में क्या आएगा। सबसे पहले क्या पता करना है, क्या ये एक जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। देखो 1 और 6 एडजेसेंट साइड्स के नंबर को जोड़ो, 7 आ गया, इसका मतलब ये एक जनरल डाइस हुआ। तो जनरल डाइस हुआ तो हमसे पूछ रहा है 2 के ऑपोजिट में क्या आएगा, तो 2 के ऑपोजिट में 1 नहीं आएगा और 6 नहीं आएगा, लेकिन बाकी लोग आ सकते हैं, यानी कि 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलो इस सवाल को हल करके देखो, 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा, ये है सवाल, 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, क्या ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। देखो 5 और 1 को जोड़ो, क्या ये 7 बना, नहीं बना। 5 और 3 को जोड़ो, 7 बन रहा है, नहीं, 8। 1 और 3 को जोड़ के देखो, 4, 7 नहीं बना। यानी कि किसी भी एडजेसेंट साइड्स को जोड़ने से 7 के बराबर नहीं निकला उसका जोड़, यानी कि ये कौन सा डाइस हुआ, बोलो, स्टैंडर्ड डाइस हुआ। तो स्टैंडर्ड डाइस हुआ, पता चल चुका है। तो ऑपोजिट साइड हमको ऑपोजिट नंबर पता करना है, 1 के पीछे क्या होगा, 1 के। भाई ऑपोजिट साइड्स जो भी होता है स्टैंडर्ड डाइस में, उनके सम्स को जोड़ने से 7 होना चाहिए, एडजेसेंट को जोड़ने से 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑपोजिट को जोड़ने से तो 7 होना चाहिए। तो 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा पता करना है, तो 1 में कितना जोड़ोगे, 7 हो जाएगा, 6 जोड़ोगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर सी, इतना ईजी है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। ये रहा पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हमने कवर किया सिर्फ सिंगल पोजीशन ऑफ ए डाइस दिया रहता है, ठीक है। कौन सा, सिर्फ सिंगल पोजीशन ऑफ ए डाइस जब दिया रहता है, यानी कि एक ही डायग्राम दिया रहता है, तब हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। लेकिन जब 2 डाइस मिल जाएगा, 3 डाइस मिल जाएगा और ओपन डाइस मिल जाएगा, तब क्या करेंगे, तो हम लोग अगले वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक।